हेलो फ्रेंड्स, मैं जाहिद अली अंसारी हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। टैली सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने देखा कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अंदर किस तरीके से हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं। जो माल हमने ख़रीदा है उसको वापस करना है, या जो माल हमने बेचा है वो अगर हमको रिटर्न आ रहा है तो उसकी एंट्री करना हमने सीखा था। आइए आज हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अंदर सीखेंगे कि स्कीम एंड डिस्काउंट की एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो डेबिट नोट में स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमको स्कीम एंड डिस्काउंट मिलता है उसकी एंट्री की जाती है। इसके अलावा जो किसी भी पार्टी को हम स्कीम एंड डिस्काउंट देते हैं उसकी एंट्री भी हम ये स्कीम एंड डिस्काउंट में करते हैं। तो इसके लिए जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर किसी पार्टी ने हमको एक टारगेट दिया हुआ है कि 50,000 रुपये का माल ख़रीदने पे हमको वो 5,000 रुपये का छूट देगी, तो ऐसी कंडीशन में जो 5,000 रुपये का हमको छूट मिल रहा है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। इसके लिए ये जो लेजर क्रिएट होएगा ये इनडायरेक्ट इनकम में होएगा और हमको सिर्फ 45,000 रुपये पे करने रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट देते हैं, जैसे हमने सामने वाली पार्टी को ऑफ़र किया हुआ है, एक टारगेट दिया हुआ है कि एक महीने में या एक वीक में 50,000 रुपये का माल अगर वो हमसे ख़रीदती है तो हम उस पार्टी को 5,000 रुपये की छूट देंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमको सामने वाली पार्टी 50,000 रुपये का माल ख़रीदने पे सिर्फ 45,000 रुपये पे करेगी, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस रहेगा। तो इसका जो लेजर क्रिएट करेंगे इसका स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन अकाउंट का, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो आइए आज हम सीखते हैं कि टैली में इसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ये हो सकते हैं, जैसे कि हमने किसी को माल बेचा है और वो माल ख़राब है, तो अब और या हमने जो बिल भेजा है वो बिल के अमाउंट में और जो हमने रेट तय किया था वो रेट में डिफरेंस है, या जो हमने ये बैड क्वालिटी की वजह से वो चाहे तो पूरा माल या कुछ माल रिटर्न कर सकता है, लेकिन अगर उसको रेट में डिस्काउंट मिल जाए तो वो माल रख भी सकता है ताकि उसका नुकसान नहीं होए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उसको रेट में डिस्काउंट देते हैं या कोई टारगेट पूरा करने पे कोई किसी टाइप का डिस्काउंट देते हैं, कोई स्कीम हमने निकाली है तो स्कीम अगर वो पूरा करता है तो ये सारी एंट्री भी हम डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में करना सीखते हैं आज। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो में लेजर्स में जाएंगे। यहाँ पे हम दो टाइप का लेजर क्रिएट करेंगे, एक स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन अकाउंट जो हम देते हैं सामने वाली पार्टी को तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसी तरीके से दूसरा लेजर जो हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट ये स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये हमारे लिए इनकम रहेगा। तो ये जो लेजर क्रिएट होगा ये इनडायरेक्ट इनकम में क्रिएट होएगा। लेजर्स क्रिएट करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पे देखिए डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ये अभी इनेबल है। अगर ये समझो सपोज डिसेबल है तो उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स F11 प्रेस करना है और यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शंस हैं यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट और इसके नीचे ये जो दोनों ऑप्शन है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवाइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवाइस मोड, ये तीनों ऑप्शंस को यस करना है। इन तीनों ऑप्शंस को यस करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये इनेबल हो जाएगा। अब जिस तरीके से डेबिट नोट की एंट्री हमको करना है तो दूसरी समझने वाली बात ये है कि ये एज इनवाइस मोड में आएगा। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से वाउचर मोड में नहीं आएगा। ये अभी वाउचर मोड मैंने ओपन किया, कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो ये इनवाइस मोड में आएगा, फिर ये वाउचर मोड में आएगा। तो हमको ये एज इनवाइस मोड में रखना है। दूसरा यहाँ जो पर्टिकुलर्स आ रहा है यहाँ पे नेम ऑफ आइटम नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा लेजर डिस्प्ले नहीं होएगा। ये देखिए ऑल्ट I प्रेस करूँगा तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ गया है, ये ऐसी कंडीशन नहीं रहनी चाहिए। फिर से मैं ऑल्ट I प्रेस करूँगा तो ये पर्टिकुलर्स आना चाहिए। तो ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री करने के पहले ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे एज इनवाइस मोड रहना चाहिए। दूसरा यहाँ जो
पर्टिकुलर्स रहना चाहिए, नेम ऑफ आइटम नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हमको जो डिस्काउंट मिला है उसकी एंट्री हम करेंगे। सबसे पहले ये जो ओरिजिनल इनवाइस मोड है, जिस इनवाइस पे हमको डिस्काउंट मिल रहा है वही इनवाइस नंबर डालना है और वही डेट हमको मेंशन करना है। अब जिस पार्टी की तरफ से हमको ये डिस्काउंट मिला है वो उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है। नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये हमको रिसीव्ड हुआ है, मिला है हमको, इसलिए हम यहाँ पे स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जाएंगे। यहाँ जितना अमाउंट हमको डिस्काउंट मिला है वो अमाउंट हमको इंटर करना है। जैसे सपोज 5,000 रुपये का डिस्काउंट हमको मिला है तो यहाँ पे हमको लिखना है 5,000 और यहाँ पे नरेशन लिखना है बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर ड्यू टू रेट डिफरेंस। अगर रेट डिफरेंस की वजह से मिला है तो हमको रेट डिफरेंस लिखना है, और अगर बैड क्वालिटी या और कोई टारगेट पूरा करने पे मिला है, जिस रीज़न से हमको ये डिस्काउंट हासिल हुआ है वो रीज़न हमको यहाँ पे नरेशन के अंदर टाइप करना है और इसको सेव चेंजेस यस ये सेव करना है। एक्सेप्ट यस कर दिया मैंने, ये एंट्री हमारी सेव हो गई। अब ये लेजर हमको देखना है डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में लेजर्स में हम जाएंगे तो जिस पार्टी की तरफ से हमको ये डिस्काउंट मिला है उस पार्टी का लेजर चेक करेंगे हम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 36,000 का माल हमने उस पार्टी से ख़रीदा था। अब उस पार्टी ने हमको 5,000 रुपये डिस्काउंट दिया तो 5,000 रुपये हमको ये उस पार्टी के ऊपर डेबिट हो गया और यहाँ पे 36,000 की जगह पे सिर्फ 31,000 ही हमको पार्टी को देना है सामने। 5,000 रुपये हमको डिस्काउंट मिल गया है। इस तरीके से डिस्काउंट की एंट्री हम ये डेबिट नोट में करते हैं। और डिस्काउंट जो हम सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं अगर वो उसकी एंट्री करना है तो उसके लिए हमको क्रेडिट नोट में जाना है। यहाँ पे क्रेडिट नोट में जाएंगे हम। सबसे पहले क्रेडिट नोट में जाने के बाद में मैंने आपको बताया कि ये एज इनवाइस मोड में होना चाहिए और यहाँ पर्टिकुलर लिख के आना चाहिए। तो जिस इनवाइस के ऊपर हम सामने वाली पार्टी को छूट दे रहे हैं वो इनवाइस नंबर डालना है और वही डेट डालना है। और यहाँ पे पार्टी का नेम, जिस पार्टी को हम डिस्काउंट दे रहे हैं उस पार्टी का नाम आएगा यहाँ पे। उस पार्टी का लेजर सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन अकाउंट आएगा। यहाँ पे जैसे सपोज हम सामने वाली पार्टी को 3,000 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे 3,000 लिखने के बाद में हम यहाँ नरेशन टाइप कर लेंगे। बीइंग डिस्काउंट गिवन टू डेटर ड्यू टू रेट डिफरेंस, या जिस भी रीज़न की वजह से हमने सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट दिया है वो रीज़न यहाँ पे लिखना है आपको नरेशन में और इसको एक्सेप्ट या सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद में हमको अगर ये सामने वाली पार्टी को प्रिंट भी भेजना है साथ में तो ये पेज अप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे और इसको यस कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये सारी डिटेल्स आ जाती है यहाँ पे प्रिंट के अंदर। ये सारी डिटेल आ गई, पार्टी नेम और डिस्काउंट, जितना अमाउंट आपने डिस्काउंट दिया है वो सारा डिटेल आ गया यहाँ पे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे नरेशन प्रिंट नहीं हुआ है, उसके लिए हमको यहाँ पे जब हम ये प्रिंट पे क्लिक करते हैं यहाँ हमको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे हमको प्रिंट नरेशन ऑन करना है। प्रिंट नरेशन अगर यहाँ पे ऑफ रहेगा तो नरेशन प्रिंट में नहीं आएगा। इसके लिए हमको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद में हमको फिर से F12 प्रेस करना है तो एडवांस ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे जो नीचे से ये आप देखेंगे प्रिंट नरेशन नो है यहाँ पे, तो ये जो प्रिंट नरेशन का ऑप्शन है इसको हमको करना है यस। यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट चेंजेस यस करेंगे हम यहाँ पे।
अब आप देखिए यहाँ पे जो हमने नरेशन टाइप किया है वो नरेशन भी आ रहा है, इसके पहले नरेशन नहीं आ रहा था। ये यहाँ पे देखिए ये नरेशन आ रहा है। तो इस तरीके से ये हम लोग डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में स्कीम एंड डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस बारे में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के अंदर स्कीम एंड डिस्काउंट की एंट्री को समझ के और उसको यूज़ कर सकें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे जैसे नई वीडियोज़ टैली या और भी आईटी फील्ड से रिलेटेड अपलोड होती रहे वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो ये जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।